क्वेश्चन नंबर 70 को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो चीज़ गिवन है, एक फिलामेंट लैम्प गिवन है और उसकी जो पावर है वो 100 वाट है, वोल्टेज जो है वो 200 वोल्ट है। ये उसकी रेटेड वैल्यूज़ हैं, ठीक है, रेटेड वैल्यूज़। इससे हम एक्चुअली क्या करेंगे, अपना रेजिस्टेंस पहले फाइंड करेंगे और फिर उस रेजिस्टेंस को और वोल्टेज को यूज़ करके हम अपना जो करंट है उसको फाइंड कर लेंगे। टेम्परेचर जो गिवन है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है। रेजिस्टेंस कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर जो है वो ये गिवन है 0.005 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, द करंट टेकन बाय द लैम्प। 3-4 ऑप्शन हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले R इक्वल टू V²/P फार्मूला जो है, V हमारे पास 200 वोल्ट है, सो 200 इंटू 200 हमारे पास ये वोल्टेज का स्क्वायर है, डिवाइड बाय पावर जो है इसकी 100 के 1 है, सो 400 ओम जो है हमारा रेजिस्टर आ गया। अब दूसरा जो टेम्परेचर था वो हमारा था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब टेम्परेचर हम रेजिस्टर हम देखते हैं, रेजिस्टेंस हम देखते हैं कितनी आ रही है। सो R ऑफ T इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। सो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 होता है। सो ये हमारे पास टेम्परेचर 2 है, ये टेम्परेचर 1 है, सो ये वही आ जाएगा 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद R0 जो कि हमने फाइंड कर लिया है, यहाँ से अब R0 हम फाइंड करेंगे तो R0 यहीं पे रहेगा और ये वैल्यू उस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। सो इस तरह हमारा जो R0 आ जाएगा वो 36.36 ओम आ जाएगा। अब इस वैल्यू को यूज़ करके हम क्या करेंगे, करंट फाइंड कर लेंगे। सो I इक्वल टू V/R, ये वाला रेजिस्टेंस और V हमारे पास जो 200 वोल्ट थी उसको यूज़ करेंगे तो 5.5 एम्पेयर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। अ फ्यूज़ इज़ ऑलवेज इंस्टॉल्ड इन अ सर्किट इन सीरीज़ और इन पैरेलल। फ्यूज़ का जो फ्यूज़ का जो यूज़ होता है वो इसलिए होता है कि सीरीज़ में अगर इसको हम लगाएंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब सर्किट के अंदर हीट ज़्यादा होगी तो उसकी जो वायर होती है वो मेल्ट हो जाती है। जब वो मेल्ट होगी तो वो क्या करेगी, सर्किट को ओपन कर देगी, फ्यूज़ जो है वो जल जाएगा और हमारा जो सर्किट होगा वो ओपन हो जाएगा। सो मज़ीद जो ओवर करंट है जिसकी वजह से हमारा जो बाकी जो डिवाइसेस हैं वो जल सकते हैं, वो हमारे बच जाएंगे। तो इसलिए सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे फ्यूज़ को तो कुछ अमाउंट में करंट जो है वो पैरेलल में आ जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ करंट जो है वो दूसरे जो डिवाइसेस पैरेलल में कनेक्ट होंगी वो उनकी तरफ चला जाएगा। सो बेशक अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट किया हो फ्यूज़, वो अगर जल भी जाएगा तो सारा का सारा करंट जो होगा वो दूसरी डिवाइसेस को मिलेगा और उससे वो क्या होगा, वो डिवाइसेस हमारी जल जाएंगी। सो इसलिए फ्यूज़ को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है ताकि हमारे जो डिवाइसेस हैं वो बच जाए और हमारा ये फ्यूज़ जल जाए और इस सीरीज़ में हमारा सर्किट जो है वो ओपन हो जाए। सो ऑप्शन ए इज़ अवर करेक्ट आंसर। द रेटिंग ऑफ फ्यूज़ वायर इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, हमारे पास रेटिंग जो उसकी होती है वो हमेशा एम्पेयर्स में होती है कि कितने अमाउंट ऑफ करंट जो है वो ये हैंडल कर सकता है और इस करंट के बाद जो है ये हमारा जो फ्यूज़ है ये जल जाएगा, मतलब कि ओपन हो जाएगा। सो हमारा सर्किट जो है वो ओपन कर देगा। सो एम्पेयर्स के अंदर इसकी रेटिंग्स फ्यूज़ की हमेशा मेजर की जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट यूज्ड एज फ्यूज़ मटेरियल, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, कार्बन। अब देखें, सिल्वर भी हमारे पास मेटल है, कॉपर भी, एल्युमिनियम भी, और जो कार्बन है इसको हम जो है वो यूज़ नहीं करते फ्यूज़ मटेरियल के लिए, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 74 से लेकर 78 तक हमारी ये फिगर है। इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने सारे आंसर देने हैं। सबसे पहले पूछा गया है द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर 9 ओम विल बी, ठीक है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस हमें क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है। अब वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें करंट पता होना चाहिए कि इस रेजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस है हमारे पास, करंट अगर होगा तो हम इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हम बता सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस 6 ओम को 2 ओम को कनेक्ट कर देंगे, आपस में सीरीज़ में है, ये कनेक्ट होकर 8 ओम बना देंगे और 9 ओम और 3 ओम आपस में कनेक्ट होंगे, कितना बना देंगे, 12 ओम का कम्बिनेशन। सो अब क्या होगा, ये 24 वोल्ट जो सोर्स है ये पैरेलल में हो जाएगी इन दोनों के कम्बिनेशन के साथ और इन दोनों के कम्बिनेशन के साथ। अब पैरेलल में हमें पता है कि हमारे पास जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है। सो जितनी वोल्टेज यहाँ पे होगी उतनी ही वोल्टेज यहाँ पे इस कम्बिनेशन के अक्रॉस होगी। सो उससे हम क्या करेंगे, करंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ सोल्यूशन में हम जाते हैं, देखते हैं 3 और 9 का कम्बिनेशन हमारे पास बनता है 12 ओम, ये 12 ओम हमने बना दिया।
उसके बाद वोल्टेज 1 2, ठीक है, वोल्टेज 1 2 मतलब कि वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम, जो 12 ओम हमने यहाँ पे हमने फाइंड किया था, दिस इज एक्चुअली 12। सो 12 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 24 वोल्ट। अब 12 ओम के क्रॉस जो थ्रू जो करंट गुजरेगा वो कितना हो जाएगा, V बाई आर। V 24 है, R हमारा 12 है। सो 2 एम्पियर करंट जो होगा वो इस लूप के अंदर जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है। मतलब कि जो करंट यहाँ से आ रहा होगा वो वहाँ से ये कितना आएगा, 2 एम्पियर करंट इस तरफ आएगा, ठीक है। सो 9 ओम वो रजिस्टर है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 2 इंटू 9 ओम। सो 2 इंटू 9 ओम विल गिव्स अस 18 वोल्ट। सो 24 वोल्ट जो यहाँ से आ रहे हैं उसमें से 18 वोल्ट जो है वो इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ए जो है 18 वोल्ट का है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वोल्टेज ड्रॉप विल बी लीस्ट इन विच रजिस्टर, सबसे कम जो है वो वोल्टेज किस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होगी। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास 6 और 2 जो रजिस्टर था, ये वाला 6 और 2, इसके जो कॉम्बिनेशन बन रहा था वो कितना बन रहा था, 8 ओम का बन रहा था। तो इस लूप के अंदर जो करंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 ओम का। कैसे, 24 वोल्ट है और रजिस्टर का कॉम्बिनेशन हमारा कितना बना, 8 ओम का। सो I इज इक्वल टू V बाई आर, 24 डिवाइडेड बाई 8 विल गिव्स 3 एम्पेयर। सो इधर हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है इस लूप के अंदर वो कितना है, 3 एम्पेयर का। ओके, अब 3 एम्पेयर करंट है तो 3 2 6 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं एंड 3 6 18 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है। सो जब करंट्स हमारे पास आ जाएं तो हम इजीली बता सकते हैं कि हमारे पास कहाँ पे कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है। सो 2 ओम के क्रॉस कितना आ गया, 5 2 3 6 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुए, 6 3 18 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुए। फिर उसके बाद 9 ओम यहाँ पे था और करंट यहाँ पे 2 एम्पेयर था। सो 18 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुए और 3 इंटू 2 6 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुए। सो जब हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप सारे आगे तो अब हम बता सकते हैं कि किस रजिस्टर के क्रॉस लीस्ट वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। सो आगे चलते हैं हम। I इक्वल टू 3 एम्पेयर हमें पता चल गया। वोल्टेज क्रॉस 3 ओम कितना आया, 6 वोल्ट। वोल्टेज क्रॉस 2 ओम जो आया वो कितना आया, 6 वोल्ट। वोल्टेज क्रॉस 6 ओम जो उस तरफ था उधर कितना आया, 18 वोल्ट का। सो लीस्ट रेजिस्टेंस अगर हमने फाइंड करनी है तो हम देख सकते हैं, लीस्ट वोल्टेज ड्रॉप हमने फाइंड करना है। तो लीस्ट वोल्टेज ड्रॉप हमारा हुआ किस में, 3 ओम रजिस्टर में एंड 2 ओम रजिस्टर में, ठीक है। अब ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 एंड 6 ओम है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो नहीं है हमारे पास, जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। लेकिन जहाँ पे मिस्टेक किस चीज़ में है, ये 6 ओम नहीं है बल्कि ये 2 ओम है। जब इसको 2 ओम करेक्ट करें, इसको मिसप्रिंट है इसको ठीक करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 ओम एंड 2 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम है, ठीक है। ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दी है। हांडा की जो बुक है इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं तो आपको मैथमेटिकली कुछ चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती हैं। अगर ये MCQ किसी ऐसी टेस्ट में आता है जहाँ पे लाइक नेस्कॉम और प्यास वगैरह, तो वहाँ पे आप क्या करें, आप जो आपका मैथमेटिकली जो आपको जो आंसर आया आप करेक्ट आंसर वो मार्क करें। लेकिन अगर आपका ये आंसर NTS में, PTS में, OTS वगैरह में आया है तो उस टाइम पे फिर आपको ये जो बुक वाला आंसर है वही सेलेक्ट करना पड़ेगा। खैर अगर आप जिस मेथड से भी आप करेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ही आ रहा है तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। 76 है, द करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर विल बी, 6 ओम के थ्रू जितना करंट फ्लो हो रहा है, हमें पता है कि 6 ओम वाली जो लूप है उसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। सो 6 3 18, वोल्टेज ड्रॉप हमारे कितने आगे, 18 वोल्ट आगे। I इज इक्वल टू V बाई आर, वोल्टेज 18 है, रजिस्टर 6 है तो 3 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो करेगा। ये ऑलरेडी हमने ऊपर सॉल्व भी किया हुआ है। द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन सर्किट ADB टू दैट इन द सर्किट ABC विल बी। अब हमारे पास 2 लूप्स बन रहे थे, ठीक है। ये हमारे पास फिगर है, इसको मैं यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि हमारा यहाँ पे इसका एनालिसिस आसान हो जाए। ठीक है, अब हमारे 2 लूप्स बन रहे थे। एक लूप बन रहा था हमारे पास ADB, यहाँ से ADB, और एक लूप बन रहा था हमारे पास ABC या फिर ACB, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने जो लूप बताया हमें ABC का बताया, सो ABC। अब 3 लूप बन रहे थे। अब हमने क्या किया, ऊपर वाले जो क्वेश्चंस थे इसमें हमने
वोल्टेजेस फाइंड की हुई थी ऑलरेडी कि 9 ओम जो रजिस्टर है इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी थी हमारे पास 18 वोल्ट, फिर 3 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितनी थी 6 वोल्ट, फिर 2 ओम के क्रॉस कितनी वोल्टेज थी 6 वोल्ट एंड 6 ओम के क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप थी 18 वोल्ट। ये हम पहले से भी ऊपर भी हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और वैसे भी करंट्स आपको पता है तो आप सिंपली यहाँ के वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं। अब करंट जो करंट 2 ओम से गुजरेगा वही करंट 6 ओम से भी गुजरेगा। सेम यहाँ पे भी आपका जो करंट 9 ओम से गुजरेगा वही 3 ओम से गुजरेगा। सो 2 एम्पेयर जो था वो इस तरफ था 9 ओम और 3 ओम के क्रॉस, तो वो यहाँ पे हमने लिख लिया। और जो 3 एम्पेयर था वो इस लूप के अंदर था, मतलब कि 2 ओम और 6 ओम के क्रॉस जो थ्रू जो करंट था। सो अब हमारे पास जो टोटल करंट्स और वोल्टेज आ गई है। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि किस किस रजिस्टर के ऊपर कितनी कितनी पावर जो है वो डिसिपेट हो रही है। तो पावर के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 18 इंटू 2 36 वाट, 9 ओम जो रजिस्टर है इसके क्रॉस कितनी आ गई 36 वाट, 3 ओम के क्रॉस कितनी आ गई 12 वाट, फिर 2 ओम के क्रॉस कितनी आ गई 18 एंड 6 ओम के क्रॉस कितनी आ गई 54 वाट। अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने एडीबी के लूप के अंदर जो पावर थी और एबीसी के अंदर जो पावर थी, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये हमारे पास जो है वो 36 और 12 जो है वो किसकी है, लूप एबीसी की है। सो एबीसी के लिए हमारे पास कितनी बन गई 48 वाट, और एबीडी की जो होगी वो ये वाली होगी। इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी 72 वाट। अब रेशो फाइंड करना था एबीडी डिवाइड बाई एबीसी, इन दोनों को आप डिवाइड कर लें, आपके पास 1.5 वाट आ जाएगा। रेशो है, वाट कैंसिल हो जाएंगे तो रेशो की वैल्यू आ जाएगी 1.5। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी को हम देख लेते हैं, ये ऑप्शन बी है आपका। उसके बाद टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज, टोटल पावर जो डिसिपेट हुई वो एक लूप के अंदर 72 थी, दूसरे के अंदर 48 थी, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास 120 आ जाती है। टोटल पावर जो डिसिपेशन हुई वो ऑप्शन नंबर सी के अंदर गिवन है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 78। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्वेश्चन नंबर 79 को।